वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग मिश्रा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आइए आज का अगला लेसन शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू टैकल अर्बन पोल्यूशन। तो फ्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो रही है। राइटर जोसेफ तेजा और राजेश गुप्ता जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं, उन्होंने अर्बन पोल्यूशन को टैकल करने के लिए फ्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रपोजल रखा है। देखिए, हमारे कंट्री में एयर क्वालिटी इंडेक्स पर्टिकुलरली इन सिटीज़ काफ़ी डेंजर जोन में यानी कि रेड जोन में दाखिल हो चुका है और मिलियंस ऑफ पीपल आर फेसिंग हेल्थ हज़ार्ड्स ड्यू टू सीरियस इंक्रीज़ इन एयर पोल्यूशन। हमारे कंट्री में PM 2.5, particulate matter 2.5 and PM 10 which are generally caused by transport and construction sector। हमारे कंट्री में जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो कंट्री का 80% फ्रीट कैरी करती है। एंड एज आवर कंट्री इज़ अ डेवलपिंग इकोनॉमी, आवर कंट्री इज़ डेवलपिंग, तो पूरे कंट्री में थ्रू आउट द कंट्री कंस्ट्रक्शन activities are going on at a very fast pace। हर शहर में urbanizations, construction activities are happening at a very rapid pace। तो ये जो दो सेक्टर हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन, ये दो सेक्टर एयर पोल्यूशन में बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। तो राइटर कहते हैं कि हमारे कंट्री में एट प्रेजेंट 70 लाख ट्रक्स आर रनिंग एंड एवरी ईयर 9 लाख ट्रक्स आर एडेड टू इंडियन रोड्स। और अगर इसी रेट से चलता रहा तो 2070 तक हमारे कंट्री में मतलब ऑन इंडियन रोड्स 1.5 करोड़ ट्रक्स जो है चलते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो हमारा जो टारगेट है 2070 तक जो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का, वो इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अभी से ही अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। हमारी जो डिपेंडेंस है डीजल पर, हमारी जो डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल पर, उसको हम कट डाउन करने की कोशिश करें। देखिए, हमारे कंट्री में जो 3 व्हीलर हैं, जो ऑटो रिक्शाज़ हैं, उनको तो हम लोग 50% तक इलेक्ट्रिक व्हीकल उस सेक्टर में ला चुके हैं। एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ इमेंस जॉय डैट हम लोग कामयाब हो पाए हैं 3 व्हीलर सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने में। लेकिन जो हमारा मेन स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जो कंट्री का 80% फ्रीट को कैरी करती है, उसमें अभी भी डीजल ट्रक्स हैं। और कंट्री का जो फ्यूल कंजम्पशन है, हम जो इंपोर्ट करते हैं फ्यूल अरब, रशिया और ईरान से, उसका करीब 1/4 ये ट्रक्स जो हैं कंज्यूम करती हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है विच आर डिपेंडेंट ऑन ट्रक्स, विच आर डिपेंडेंट्स ऑन रोड्स, वो कितनी बड़ी मकदार में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करती है। हालांकि हम जो है रेलवेज़ का जो हमारा फ्रीट सेक्शन है, उसको हम 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन रेलवेज़ जो फ्रीट कैरी करती हैं पूरे ट्रांसपोर्टेशन का ओनली 20%, जबकि इंडिया का जो इंडिया का जो रोड है, ट्रक है, वो 80% ले रही है। तो जो रेशियो है वो 4:1 का है। हमारी कोशिश है कि हम जो व्हीकल सेक्टर में, ट्रक में, ऑन द रोड, हम जो है वहाँ भी इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोवाइड करने की कोशिश करें। लेकिन अब तक ये आंकड़ा 6% तक ही पहुंचा है। और सबसे बड़ा चैलेंज जो है
कोस्ट को कट डाउन करना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर वेरी कॉस्टली, वेरी एक्सपेंसिव टू बाय एंड देयर आर चैलेंजेस फॉर चार्जेस, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशंस लगाने होंगे। उसके लिए हमें सब्सिडी कंपनीज़ को जो है सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना होगा ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें। हमें सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना होगा जो ट्रक ओनर्स को, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, ताकि वो फॉसिल फ्यूल से मूव कर सकें इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। हमें कोस्ट को कट डाउन करना होगा, तब जाकर हमारा ये टारगेट है, हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल पर और डीजल पर, उसको हम कम कर सकते हैं। बहरहाल राइडर का कहना है कि ग्रीन फ्रीट कॉरिडोर्स जो कि एक्सप्रेसवेज एंड नेशनल हाईवेज़ में डिक्लेयर किया जा सकता है, एक बहुत अच्छा संकेत होगा कि अगर हम हाईवे और नेशनल हाईवेज़ और स्टेट हाईवेज़ और एक्सप्रेसवेज़ को ग्रीन फ्रीट कॉरिडोर्स डिक्लेयर करें। अगर ऐसा होता है तो हम ट्रक के ज़रिया जो कार्बन एमिशन होता है, जिससे जो है हवा में PM2.5 एंड PM10 का अखराज ज़्यादा हो रहा है, उसको हम किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और हमारे अपने मुल्क के लोगों की को सेहतमंद रख सकते हैं। उनकी ज़िंदगी को बहुत सारी ज़िंदगियों को हम बचा सकते हैं। बहरहाल such corridors can first evolve in small stretches of 500 kilometers on routes with heavy truck movement। राइडर कहते हैं कि हम जो है 500 किलोमीटर के एक स्मॉल स्ट्रेच से ग्रीन फ्रीट कॉरिडोर की शुरुआत कर सकते हैं और हमें जो है इलेक्ट्रिक जो व्हीकल हैं उसको प्रमोट करने के लिए इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाना होगा, यानी हमें जो है प्राइवेट एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस करना होगा। ये सिर्फ पब्लिक मनी से मुमकिन नहीं। अगर ऐसा कुछ हो कि हमें अगर प्राइवेट फाइनेंस को अट्रैक्ट कर सकें, प्राइवेट एंड पब्लिक मनी को 6:1 की रेशियो में, तो इस मसले पर काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा हमें जो एंटरप्रेन्योर एफर्ट को फैसिलिटेट करना होगा। एक ऐसा रेगुलेटरी इन्वायरमेंट लाना होगा कंट्री में जिससे हम ट्रक इलेक्ट्रिफिकेशन को इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें। वी मस्ट रियलाइज द अर्जेंसी ऑफ द नीड टू टेक सच कंसर्टेड एफर्ट्स इफ़ यू वांट अ फ्रेश ब्रीथ ऑफ लाइफ इन आवर सिटीज़। हमें इस एफर्ट को, इस मसले को संजीदगी से लेना होगा अगर वाकई में हम शहरों में चैन की सांस, सेहत की सांस लेना चाहते हैं।